घबरा गयो अब किसा पड़ेगी पार। इंद्रजीत बलवान देखवन कैसो मतो उपायो। और 10 कंदर के जाए ने फिर विजय यज्ञ करवायो। पूजन लावे भर भर गाडा देखे रीछ बांदरा ठाडा। आंधी उठे घटासी छावे देख हनुमान घबरावे। कछु अंगद के कच्ची आवे भर गो जामवंत के जाडो। लक्ष्मण देखे ठाडो ठाडो हितकु बंदर सेना धूजे। रघुवर विभीषण से बूझे सांची बात बता रे भाई। या आंधी सी खांसू आई मेघनाथ बलवान यज्ञ वन रचो विजयकारी। भैया जे पूर्ण हो जाए फिर कछु नहीं चालेगी थारी रे। पण 2 दिन पीछे रघुवंशी कैसे। यज्ञ की वेदी से उठने वाले धुएं को देख करके सारी वानर सेना घबरा जाती है। भगवान राम विभीषण से पूछते हैं विभीषण भैया ये बात बताओ ये धुआं सी ये आंधी सी कहां से आ रही है। विभीषण कहता है कि भगवान रावण का पुत्र मेघनाथ आप पर विजय प्राप्त करने के लिए और ये विजय यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो आप माता सीता को वापस हासिल नहीं कर पाओगे। क्या कहते हैं विभीषण जी। क्या कह रहे मेरे भैया। 2 दिन पीछे रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। कैसे कैसे मेरे भैया। 2 दिन पीछे रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। आए 2 दिन पीछे रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। भैया सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। ओ सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। ओ सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। अब 10 कंदर को लाल कर गो नहीं दुश्मन की शंका। कैसे अरे जे पूर्ण हो जाए यज्ञ फिर नहीं टूटेगे लगाइयो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। ओ सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। ओ सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। विभीषण कहते हैं कि भगवान जो कुछ करना है जल्दी करो। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो फिर आप माता सीता को हासिल नहीं कर पाओगे। रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतनी बात को सुनकर के भगवान राम है लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते कि भैया जाओ ये विजय यज्ञ है इसको भंग करके आओ नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या कहते हैं भगवान। क्या कह रहे मेरे भैया। सुनता है विभीषण की बात के सुनता है विभीषण की बात। कहां पर एकांत राम न्यू बोले हर देखो हो जा त्यार लखन तू कौन घमंड में डोले। ले जा सारी सेना संग ले जा सारी सेना संग जाकर करो यज्ञ को भंग बिगन कछु डारो। और जदी सरे गो काज तू वीर तुम मेघनाथ को मारो। ले गयो सारी सेना संग जाकर करो यज्ञ को भंग वीर को मारो। और लक्ष्मण जी ने बाण दियो हनुमत ने शीश उतारो। कैसे भैया। अब धड़ से छूटी भुजा पड़ी मैदान के चौकन में। कैसे अरे बंस लोचना सुकुमार देख रही बैठे जरो कान में। 2 दिन बाद रघुवंशी भगवान पेच नहीं खावे गो। ओ सीता को न मिले बातन सो पेश तावे गो। 2 दिन रघुवंशी भगवान
आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी और हनुमान जी जाते हैं, जाकर के और सजनों लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं और मेघनाथ का शीश काट देते हैं। सजनों शीश काट करके और रामादल में लेकर के आ जाते हैं। इधर क्या होता है, मेघनाथ की भुजाएं उसके शरीर से अलग होकर के कट करके और जहां पर सुलोचना सती मेघनाथ की घरवाली थी उसके महलों में पहुंच जाती है। देखिए सजनों, अपने पति की भुजाओं को देख करके सुलोचना मन में विचार करती है, ये भुजाएं तो मेरे पति की सी है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई। क्या कहती है सजनों, क्या कह रहे मेरे भैया? लक्ष्मण जी ने सेंटी मारी मेघनाथ वो तारी के, वह लक्ष्मण जी ने सेंटी मारी मेघनाथ वो तारी के, अरे टूट भुजा गई महल में सुलोचना ढिंगनारी के। कैसी भई गजब की बात, कैसी भई गजब की बात, लागे पति को सो हाथ, या तो यहाँ पर खांसू आयो, पति कौन ने सतायो है जन मेरो, रानी करे बात को हेरो। कैसे? अब साची खेदे बात, पति तू कोने लियो सता। कैसे? अरे पण इंद्रजीत की भुजा होए तो लेके के हाल बताइयो। तो दिन पाछर भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। तो दिन भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। अपने पति की भुजाओं को देख करके सुलोचना विचार करती है, ये भुजाएं तो मेरे पति की सी है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई। अपने पति की भुजाओं को अर्ज करती है कि भुजाओं अगर मेरे पति की हो तो मुझे लिख करके सारा हाल बताओ। देखिए क्या होता है सजनों, क्या हुआ मेरे भैया? सुलोचना ने भुजापति को पहन दियो तत्काल, सुलोचना ने भुजापति को पहन दियो तत्काल, भुजा ने लिख दिए सारे हाल, मुंह को रणभूमि में मारो, मां हनुमत ने शीश उतारो, ले गो रामा दल के माई, मेरी लाश पड़ी है भाई। कैसे भैया? अब रंग महल के बीच भुजा ने हाल लिखा सारा। कैसे? अरे पर रामा तल में शीश नारे कोई लेछे मान ले मारा। दो दिन पाछर भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। दो दिन पाछर भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। रंग महल के बीच भुजा ने हाल लिखा सारा, और रामा दल में शीश नार कोई लक्ष्मण ने मारा। सजनों मेघनाथ की भुजाएं सारा हाल लिख देती है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है लक्ष्मण जी के बाण से, और मेरी मृत्यु हुई है, मेरा सिर काट करके वो रामादल में ले गए हैं। सजनों अपने पति की भुजाओं के द्वारा लिखे गए हाल को देख करके सुलोचना है हाय हाय डकराने लग जाती है, रोने बिलखने लग जाती है। रोने बिलखने की आवाज सुन करके और लंका में सुलोचना की सखी सहेलियां आ जाती है। किस प्रकार से सुलोचना को समझाती है, क्या कहती है सजनों, क्या कह रहे मेरे भैया? देख भुजा के हाल सुलोचना छाती भर डकराई, अब देख भुजा के हाल सुलोचना छाती भर डकराई, फिर भाजी भाजी मेनन में लंका की सखियां आई, आज सुलोचन का ही बख्यो तू चूरो रही है भाई, अरे रामा दल में पति मार दियो भुजा महल में आई, बैठ बगल में सब सखियन ने सुलोचना समझाई, न्यू समझावे दौर जेठानी, तू मत रोए सुलोचन रानी, तू मत वृथा रुदन मचावे, बाबे कुंट गयो नहीं आवे। कैसे भैया? अब कैसे सबर करूं मेरी भेड़ा कैसे बांधू धीरे। कैसे? अरे पर बरजवानी महल गयो बैण मेरे छाते सामते हो। दो दिन बाद भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। दो दिन बाद भगवान से भगवान वेद नहीं गावे गो, ओ देता कौन मिले मादन दो पैदे दावे गो। सजनों सखी सहेलियां आती है सुलोचना से, कहती है अरे सुलोचना क्या बात हो गई, आज रो क्यों रही हो।
सुलोचना कहती है आज मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया है, उस वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और मेरे पति का शीश काट करके रामादन में ले गए हैं। सजनों इधर सखी सहेलियां सुलोचना को समझाती है कि बहना रोने से कोई फायदा नहीं है, विधाता की गति को कोई बदल नहीं पाता है। सजनों रोना धोना सुन करके और सुलोचना की सास मंदोदरी भी वहीं पर आ जाती है। देखिए सजनों क्या होता है रे, क्या हुआ मेरे भैया? मंदोदरी कहने लगी, अरे मंदोदरी कहने लगी सुन बेटी सुकुमार, रोना धोना छोड़ लाडली रोना है बेकार, और छठी रात पे लिख दिया ये ना ये मिटे हो त्यार रे पण सासू तेरा जाया ने। कैसे? मंदोदरी समझाती है कि बेटी अगर तूने पति खोया है तो मेरा बेटा मेरा भी गया है, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं है। देखिए सजनों सुलोचना क्या कहती है रे, क्या कह रहे मेरे भैया? सासू तेरा जाया ने यद पर में ना तो तोराड़ो। कैसे कैसे? बन सासू तेरा जाया ने यद पर में ना तो तोराड़ो, भरती जवानी में गाचन को चूड़ो भोराड़ो। सासू तेरा जाया ने यद पर में ना तो तोराड़ो, भरती जवानी में गाचन को चूड़ो भोराड़ो। सासू दे जाया ने यद पर में ना तो तोराड़ो, भरती जवानी में गाचन को चूड़ो भोराड़ो। मंदोदरी कहती है सुलोचना से कि बहुवत रोने से कोई फायदा नहीं है, जो मर गए वो भगत कर आने वाले नहीं है, दिल में धीरज रखो। देखिए सजनों इतनी बात को सुन करके और सुलोचना है मंदोदरी से क्या कहती है रे, क्या कह रहे मेरे भैया? अरे जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया। कैसे कैसे मेरे भैया? वो जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया, कैसे हो ये सबर मेरी मैया, वो को उड़े उड़े खाए गिराड़ो, खा छटकाए गो मन को प्यारो, देखो इत वित को बर बर में है गयो घोर अंधेरा घर में, आछो हुयो राम जी कोडो, पर गयो पर जाने में छोड़ो, मेरी बात वो बात सैया बिन कैसे काटोगे? अब रोवे दुखिया नार याद कर कर उन बातन की, कैसे? अरे पण कर्म लेख नहीं मिटे मिटे ना रे काया तन के ओ सासो तेरा जाया नयन पर बहना दो तोराड़ो, ओ बटे जाने में काजन को छोड़ो बोराड़ो। सासो जाया नयन पर बहना दो तोराड़ो, ओ बटे जाने में काजन को छोड़ो बोराड़ो। सुनो मंदोदरी समझाती है कि बेटी रोने से कोई फायदा नहीं है, बहुवत जो मर गए वो भगत कर आने वाले नहीं है। देखिए सजनों इधर सुलोचना भी कहती है कि पति छोड़कर चला गया, मेरा जीने का कोई सार नहीं है। देखिए सजनों अपनी सासुल मंदोदरी से सुलोचना कहती है कि सासुल जी है बिन देख नदी बिन बारी, शशि बिन लागे रजनीकारी, जैसे माली बिन फुलवारी, और ऐसे ही सुनी लगे जगत में बिना पुरुष के नारे। सुनो है सारो संसार मेरो नहीं जीवे में सार, के मेरा जीने में अब कोई सार नहीं है पति के बिना, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। किस प्रकार से? और सुलोचना है अपनी सासुल मंदोदरी को समझाती है, क्या कहती है सजनों? क्या कह रहे मेरे भैया? सास मोय सती कर दे। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे सास मोय सती कर दे। कैसे? सास मोय सती कर दे, कैसे तो बांधो दिल में तेरे सास मोय सती कराए दे, कैसे तो बांधो दिल में तेरे पति को शीश मुकाए दे, फूटे रे मेरे तक तेरे पति को शीश मुकाए दे, फूटे रे मेरे तक तेरे पति दामन चढ़वाए दे,
निर्मल नीर याद कर बारी बारी रोवे नैनन से बरस निर्मल नीर। सजनों, अपनी सासुल से कहती है कि सासुल पति के बिना जीवन बेकार है, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे अपने पति के साथ में सती होना है। इतनी बात को सुन करके और वो सुलोचना की सास मंदोदरी है अपने पति रावण को बुलवाती है। क्या कहती है सजनों? क्या कह रहे मेरे भैया? सजनों, मंदोदरी है रावण को बुलवाती है और क्या कहती है रे? क्या कह रहे मेरे भैया? सुन भौवल को रुदन सास ने लंकपति बुलवायो, के सुन भौवल को रुदन सास ने लंकपति बुलवायो, हर बैठ बगल में 10 कंदर को सारो हाल सुनायो। मेघनाथ मारे गए सुन प्यारे भरतारे, अरे रो रो रुदन मचाए महल में सुलोचना सुकुमार। कैसे भैया? अब मेघनाथ मर कुंभकर्ण मर और मरो 10-20 कैसे? अरे पण रामातल में जार नार में कदे न मांगो से यो सासो ते जाया नयन भरवेला दो तोरायो ओ वर्दी जवाने में काजल को जोड़ो बोरायो सासो जाया नयन भरवेला दो तोरायो ओ वर्दी जवाने में काजल को जोड़ो बोरायो। सजनों, क्या होता है इधर और मंदोदरी रावण को बुलवाती, अपने पति को बुलवाती है। रावण से कहती है रे पति देव, आपके पुत्र मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में, और भौवल सुलोचना का रो रो करके बुरा हाल है। वो अपने पति के साथ में सती होने की इच्छा रखती है। अगर आप रामादल में से उसके पति का शीश लेकर के आ जाओ तो वो सती हो जाएगी। इतनी बात को सुनकर के रावण कहता है कि मेघनाथ मर कुंभकर्ण मरो और मरो 10-20, लेकिन मैं रामादल में जाकर के अपनी गर्दन नीची नहीं करूंगा, अपना शीश नहीं झुकाऊंगा उनके सामने। सजनों, जब रावण मना कर देता है तो मंदोदरी किस प्रकार भौवल को समझाती है? क्या कहती है रे? कैसे समझा रे भैया? 10 कंदर ने मना करी जब मंदोदरी समझावे, 10 कंदर ने मना करी जब मंदोदरी समझावे, तू ही जा बेटी मेरी काहे गुर्दन मचावे, देवे न देवे शीश को सासू मुझे शंका घनी, दुखिया की सुध लेंगे यवस बेटी वो तिरलों की धनी। कैसे भैया? मंदोदरी कहती है रे भौवल, तुम्हारे ससुर तो नहीं जाएंगे रामादल में, उनको तो घमंड है। ऐसा करो आप ही जाओ और जाकर के अपने पति का शीश रामादल से लेकर के आओ। सासुल की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन पता नहीं वो मेरे को देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सज्जनों, मंदोदरी समझाती है कि भौवल वो शरणागत वत्सल है, अरे वो भगवान त्रिलोकीनाथ है, तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो सुलोचना है अपनी सासुल से कहती है कि सासुल मैं जा रही हूँ, मेरा 16 श्रृंगार कर दो, पति के साथ में सती होना है। किस प्रकार से श्रृंगार होता है सजनों? कैसे हो रहा है मेरे भैया? हरे सास मेरो कर दे सब श्रृंगार, मैं फिर नहीं आने की। कैसे कैसे मेरे भैया? तेरी मेरी पिछवन की झुणकार या फिर नहीं आने की। कैसे? सास मेरो कर दे सब श्रृंगार, मैं फिर नहीं आने की। मेरे मेरे बेचवन के जुड़कार फिर नहीं आने की। सास मेरो कर दे सब श्रृंगार, मैं फिर नहीं आने की। मेरे मेरे बेचवन के जुड़कार फिर नहीं आने की। लाठी की मेरे सबे लगा दे और रचा दे मेहंदी, लाठी की मेरे सबे लगा और रचा दे मेहंदी। लाठी की मेरे सबे लगा दे और रचा दे मेहंदी, लाठी की मेरे सबे लगा दे और रचा दे
से लोचना ने ऊपर भरिया ओढ़े लगा भैरो से लोचना ऊपर भरिया ओढ़े लगा भैरो से लोचना ने ऊपर भरिया ओढ़े लगा भैरो से लोचना ऊपर भरिया ओढ़े अरे कर सोड़े सिणे गार नार ने कछो कसर को छोड़े मात मेरो कर दे तब सिंगार मैं तेरे नए नेकी मेरे बिछवन के गुणगार या फिर नए आलेगी सुजनो सुलोचना 16 श्रृंगार करती है और रामा दल में अपने पति का शीश मांगने के लिए जाती है। कैसे जाती है सुजनो? कैसे जा रहे मेरे भैया कार 16 श्रृंगार कणकती कणिया पे बल खावे रे कैसे कर 16 श्रृंगार कणकती कणिया पे बल खावे रे रानी रामा दल में शीश मांगवा जावे रे कर सोलह श्रृंगार कड़क दे गड़िया पे बड़कावे रे रानी रामा दल में मांगवा जावे रे कर दो गार कड़क दे गड़िया पे बड़कावे रे रानी रामा दल में मांगवा जावे रे हाजी चुटिया गुथी दो नार ने फीता दियो लटकाई के मांगी सजाई रूल से केसन में किलप लगाई के कानन में फेरे पातड़ा नथली तो फेरे नाक में टीकी सजाई कांच की सुरमा तो सारो आंख में। सजनो क्या होता है 16 श्रृंगार करके और सुलोचना है रामा दल की तरफ जाती है। इधर सुलोचना को आते हुए देख करके और सारी बंदर सेना विचार करती है कि रावण ने हार मान ली है और माता सीता को ये वापस लेकर के आ रहा है। देखिए क्या होता करे। क्या हुआ मेरे भैया कर 16 श्रृंगार नार ने रामा दल की ठानी और सबसे नाने देख नार को मात जान की जानी बंदर भालू कहे राम से अब के रावण आयो अरे मेघनाथ को घोर सिया को वापस देवा लायो। फिर विभीषण ने रामचंद्र की सेना को समझाई अरे हार मान के रावण वापस सीता को दे भाई यह है औरत मेघनाथ की शीश ले आई। रघुवर बोलो हनुमान तुम यासु कछ मत खींचो अरे मेघनाथ को शीश नार को वापस लौटा दीजो। कैसे भैया अब होनहार की बात मार दियो या को घर वालों कैसे अरे पड़ रामा दल के बीच नार ने रोदन करो मारो दे गड़िया पे बड़कावे रे ओ राणे रामा दल में मांगवा जावे रे कंतो गार कड़क दे गड़िया पे बड़कावे रे ओ राणे रामा दल में मांगवा जावे रे। सजनो 16 श्रृंगार करके सुलोचना रामा दल में अपने पति का शीश लेने के लिए जाती है तो दूर से बंदर सेना देख करके विचार करती है रावण ने हार मान ली है और माता सीता को वापस देने के लिए आ रहा है। जब विभीषण ने सारी सेना को समझाया कि भैया रावण तो अहंकारी जीव है वो तो हार मान कर तो सीता को वापस नहीं करेगा। सजना विभीषण कहता है कि ये तो मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ की औरत है सुलोचना है अपने पति का शीश लेने के लिए यहाँ पर आई है। तो देखिए सजना रामा दल में पहुंच करके और सुलोचना रोने बिलखने लग जाती है। क्या होता है रे? क्या हुआ मेरे भैया हज नारी सुलोचन जा रही मुख पे उदासी छा रही रामा के दल के बीच में सत को तो रुदन मचा रही। कैसे भैया वो कर रही अरज राम से रानी कैसे कैसे मेरे भैया कर रही अरज राम से रानी नैनन नीर बरस रहो पानी हमारे गाते बिगड़ जाएंगे हमारा पति को दे शेष से लोचन साथे हो जाएगी। वो कर रही अरज राम से रानी नैनन नीर बरस रहो पानी हमारे गाते बिगड़ जाएंगे हमारा पति को दे शेष से
हो जाती है। सुलोचना भगवान राम से कहती है कि भगवान आप मेरे पति का शीश मुझे वापस लौटा दीजिए। रोने बिलखने लग जाती है। सजनों, भगवान राम कहते हैं सुलोचना तू रो मत, तू चाहे तो मैं तेरे पति को वापस जीवित कर सकता हूँ। क्या कहते हैं सजनों? क्या कह रहे मेरे भैया? हरे मन तो बोले ना रो तो शेष लोचन का कहूँ, तेरे पति को फिर मैं वापस तो जिंदा कर दूं। अब लाशी जोड़े हाथ दो रघुवर से विनती कर रही, मेरे पति की हाथ से तेरे से मुक्ति हो गई। दे दे पति के शीश को लेके सती हो जाऊंगी, चंदन की चिता चढ़ाए के बलमा के संग जल जाऊंगी। कैसे भैया? अरे भंवर बिछोई करी हरी अब सफा बिगड़ गई बात। कैसे? अरे पढ़ते थे पति को शीश जड़ूंगी, प्राणनाथ के साथ हो कर सोने सिंगार कड़क दे गड़िया में बड़कावे रे, ओ रानी रामादल में तेज मांग बजावे रे, कर सोनार कड़क दे गड़िया में बड़कावे रे, ओ रानी रामादल में तेज मांग बजावे रे। भगवान राम कहते हैं सुलोचना अगर तू चाहे तो मैं तेरे पति को फिर से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है सुलोचना के महाराज नहीं, अरे मैं अपने पति को वापस जीवित नहीं करवाना चाहती, मेरे पति की तो आपके हाथ से मुक्ति हो गई है, मैं वापस जीवित नहीं करवाना चाहती, आप तो मुझे मेरे पति का शीश दे दो जिससे मैं उसके साथ में सती हो जाऊं। देखिए सजनों, भगवान राम तो जानते थे सुलोचना एक सती स्त्री है, सतवंती नारी है, लेकिन ये सारे इतिहास सारी वानर सेना के सामने लाना चाहते थे। देखिए सजनों, भगवान राम क्या कहते हैं रे? क्या कह रहे मेरे भैया? रघुवर बोलो देख सुलोचना यहाँ पर खांसू आयो, कर रघुवर बोलो देख सुलोचना यहाँ पर खांसू आयो, अरे टूट बुझा गई महल में मुझे सारो हाल बतायो। फिर हनुमत बोलो रामचंद्र जी मेरे सांस नहीं आवे, और मरी लाश की भुजा महल में टूट कभी नहीं जावे। रामा दल के बीच नार तू सबरे निगाह लगा ले, अरे जब जाना तो सती सुलोचन पति को शीश हंसा ले। ऐसे कहे सुलोचन नारी भल मैं याद करूं तो भारी। भगवान राम कहते हैं सुलोचना तुम्हारे पति का शीश यहाँ पर कहां से आया? सुलोचना कहती है कि महाराज मेरे पति की भुजाएं कट करके मेरे महलों में पहुंची थी, उन्होंने मेरे को सारी बात बताई है। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज हम नहीं मानते इस बात को, अरे मरी लाश की भुजा टूटकर महल में कैसे जा सकती है? सजना, भगवान राम कहते हैं सुलोचना हम आपको सतवंती स्त्री मान लेंगे अगर अपने पति के शीश को हंसा लोगी। देखिए सजनों, इतनी बात को सुनकर के सुलोचना है किस प्रकार और अपने पति को याद करती है। क्या कहती है रे? कैसे याद कर रहे भैया? ऐसे कहे सुलोचना नारी बल मैं याद करूं तो भारी, बल मैं तू बलवान बतायो तेने कैसे धोखो खायो। अरे एक दिन इंद्र को जीतो इंद्रजीत कहलायो, क्या फैला हो तो पतो पति मारा बाबुल को बुलवाती, अरे रण खेतन के बीच लाडला तेरी विजय कराती। कैसे? अब विनय करूं कर जोड़े अरज भा कर रही है दासी। कैसे? और रामा दल के बीच शीश को आ गई है आसे, वो कर सोने सिंगार कड़क दी गड़िया में बड़कावे रे, ओ रानी रामा दल में तेज मांग बजावे रे, कर सोनार कड़क दी गड़िया में बड़कावे रे, ओ रानी रामा दल में तेज मांग बजावे रे। अरे बड़ा रे घोर अंधेरो हो गोरे भैया वो घोर अंधेरो हो गोरे, दो को देखो पति सती को संग नहीं देखो रासिया। भाई रे घोर अंधेरो हो गोरे, घोर अंधेरो हो गोरे, दो को देखो पति सती को संग नहीं देखो रासिया। सजनों, सुलोचना अपने पति को याद करती है कि तुम तो बहुत बलवान थे, अरे तुमने कैसे धोखा खाया, तुम वीर गति को कैसे प्राप्त हो गए।
अगर मुझे इस बात का पता पहले लग जाता कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं अपने पिता को बुलवाती और रण क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करवाती। सज्जनों, इस प्रकार के कटु शब्द जब सुलोचना कहती है, अब कटु शब्द कैसे थे? क्योंकि सुलोचना स्वयं शेषनाग की बेटी थी और मेघनाथ को मारने वाला है स्वयं शेषनाग अवतारी भगवान लक्ष्मण जी थे। इस प्रकार के जब कटु शब्द कहे कि तेरे बाप नहीं तो मेरे को मारा है, सज्जनों मेघनाथ के शीश को हंसी आ जाती। और देखिए क्या होता है रे, क्या हुआ मेरे भैया? रे 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 एकदम खिलो कमल को सो फूल डाटे वो नहीं आसी। कैसे? रे 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 एकदम खिलो कमल को सो फूल डाटे नहीं आसी। भैया और मेरो सोवलवा सब दुनिया के हो तो रे 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 एकदम खिलो कमल को सो फूल डाटे नहीं आसी। ओ मेरो सोवलवा सब दुनिया के हो तो रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो से लो रे 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 ओ मेरा सोवलवा सब दुनिया के हो तो रे 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 एकदम खिलो कमल को सो फूल डाटे नहीं आसी। ओ मेरो सोवलवा सब दुनिया के हो तो अरे तू सतवंती रे भैया तू सतवंती नारस लोचन कोई नहीं तेरे तो लागो। ओ कैसे भैया? तू सतवंती